नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आपको सभी धर्मों से जुड़े हुए कुछ रहस्यों और चमत्कारों से परिचित करवाएंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहें। भगवान, खुदा, रब और गॉड सभी उस ऊपर वाले के नाम हैं जो कि इस दुनिया को चला रहा है। वह किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की रक्षा हर समय करता है। वह एक है और उसके द्वारा बनाए गए सारे इंसान एक है, जो कि आज सिर्फ धर्मों के नामों पर बंटकर रह गए हैं। वो हर चीज़ में है और हर इंसान में है। भगवान अपने द्वारा बनाए गए हर जीव का ख्याल और रक्षा करता है। वो उनका ख्याल भी रखता है जो उस पर विश्वास नहीं करते। वो अच्छे इंसान में भी है और बुरे इंसान में भी। हमें ये कभी नहीं पता चल सकता कि वो कब किसका मन परिवर्तन कर दे, कोई कब किसकी ज़िंदगी का फरिश्ता बन जाए, ये कोई नहीं जानता। आज की ये घटना इस्माइल की है, जो मुंबई का किसी समय पर बहुत बड़ा गुंडा था। उसके नाम से पूरी मुंबई डरती थी। खून खराबे के बिना उसका दिन खत्म ही नहीं होता था। हर इंसान उसके डर के कारण उसकी इज्जत करता था। खुद पुलिस भी उससे डरती थी, क्योंकि उसका कई बड़े मंत्रियों और पुलिस अफसरों के साथ उठना बैठना था। पर इस्माइल शुरू से ऐसा नहीं था। उसका परिवार मुंबई के दादर शहर में रहता था। उसके अब्बा की मौत बचपन में ही हो गई थी। घर में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। उसकी माँ लोगों के घर का काम करती थी, पर इससे घर का गुजारा काफी मुश्किल से होता था। इसलिए इस्माइल ने खुद काम करना शुरू कर दिया। वो सुबह सुबह घर घर जाकर अखबार डालने का काम करता था और उसके बाद किसी होटल में बर्तन मांजने का काम करता था। पर एक दिन जब वो घर गया तो उसने देखा कि जिस मोहल्ले में वह रहता है वहाँ पर कुछ लोगों ने आग लगा दी है, जो कि धर्म के नाम पर दंगे कर रहे थे। और उसके घर में भी आग लग गई थी और इसी आग में जलकर उसकी माँ की मौत हो गई थी। जिस व्यक्ति ने उसके घर में आग लगाई थी, इस्माइल ने उसका चाकू से गला काट दिया। उसी दिन से इस्माइल के जुर्म की दास्तान शुरू हो गई और उसने एक बात सीख ली कि अगर इस दुनिया में रहना है तो दूसरों को दबाकर जीना पड़ेगा। और वो दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करने लगा। उसने इतने जुर्म कर दिए थे कि उसके जुर्म का घड़ा पूरी तरह भर चुका था। शायद उसकी मौत का समय पास आ गया था। पर कहते हैं ना कि भगवान हर इंसान को एक ना एक मौका ज़रूर देता है। इस्माइल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब एक रात वो सुनसान रास्ते से घर वापस आ रहा था तो अचानक उसने किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। वो सवार की तरफ गया तो उसने देखा कि एक नवजन्मी बच्ची पड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर एक अलग सा नूर था। जब इस्माइल ने देखा तो उस बच्ची के पास एक चिट्ठी पड़ी हुई थी, जिसमें लिखा था कि मेरी बच्ची को मेरे परिवार वालों ने नहीं अपनाया। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये पत्थर और बच्ची मिले तो गुजारिश है कि इस बच्ची को अपने बच्चों की तरह पालन पोषण करें। मैं ज़िंदगी भर आपकी शुक्रगुजार रहूँगी और आपसे अनुरोध है कि इस बच्ची का नाम पार्वती रखें। धन्यवाद। इस्माइल को पता चला कि ये बच्ची किसी और धर्म की है, तो वह उसे वहीं छोड़ना चाहता था। पर बच्ची के चेहरे पर एक अलग सा नूर था। पर बच्ची ने इस्माइल की उंगली को ऐसे पकड़ रखा था जैसे वो उसे रोक रही हो। इस्माइल उसे लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा, पर पुलिस ने उसे अनाथालय या खुद के पास रखने की सलाह दी। पता नहीं क्या नूर था उस बच्ची में। इस्माइल का मन नहीं माना उसे अनाथालय छोड़ने का। इसके बाद इस्माइल ने उसे अपनी बच्ची की तरह अपना लिया, उसे पढ़ाया लिखाया, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की जो उसे उसके बचपन में नहीं मिली थी। और इस्माइल ने उसका नाम पार्वती ही रखा और उसकी शादी भी हिंदू रीति रिवाजों के साथ एक अच्छे हिंदू घर में की। इसी बच्ची की वजह से इस्माइल उस जुर्म के दलदल से बाहर आ गया। इसी बच्ची के कारण उसके मन में जो दूसरे धर्म के लिए कड़वाहट थी वो भी खत्म हो गई।